मुख्तलिफ रियासती इदारों को इदारा जाती इस्लाहात के तहत बंद या जम करने के साथ साथ बिजली की कीमतों में कमी लाने और कैपेसिटी पेमेंट्स के बढ़ते बोझ से पीछा छुड़ाने के लिए हुकूमत IPPs के साथ मुसलसल नए मुआहदे कर रही है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना ने मजीद 15 IPPs के साथ नए मुआहदे की मंजूरी दी है कि जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि नए मुआहदे करने से न सिर्फ कौमी खजाने को 500 अरब रुपए से जायद की बचत होगी बल्कि 10 से 11 रुपए बिजली भी सस्ती हो जाएगी। जो टास्क फोर्स है बड़ी तेजी के साथ काम कर रही हैं। 3000 मेगावाट अचीव किए हैं इन्होंने अपने टारगेट्स। अब मजीद जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। जारी इलामिया के मुताबिक IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों से हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी जबकि सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी। 28 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी हो चुकी है। इन तमाम मंजूरियों से सारिफीन को आइंदा सालों में 922 अरब रुपए का फायदा मुतवक्के है। काबीना इजलास में 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज मंजूर की गई और इलामिया के मुताबिक इन IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। इलामिया के मुताबिक टास्क फोर्स बराए पावर डिवीजन ने मजीद 18 IPPs से नजरसानी शुदा मुआहिदों की तजवीज़ पेश की हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने सरकारी जेनकोस की तरफ से कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल करने पर भी हैरत का इजहार किया। सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वफाकी काबीना से मंजूरी के तकरीबन 6 माह बाद हुकूमत की तरफ से बिजली चोरी रिकवरी को बेहतर बनाने और ऑपरेशनल कैपेसिटी में इजाफे के लिए सिंध में डिस्कोज में इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान की तैनाती शुरू कर दी गई है। पावर डिवीजन की तरफ से 2 साल की मुद्दत के लिए सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए डिस्कोज सपोर्ट यूनिट तश्कील दिया गया है और इस सपोर्ट यूनिट में ISI, MI और FIA के ग्रेड 18 और 19 के अफसरान तैनात किए जाएंगे। यहाँ अहम बात यह है कि यही मॉडल पहले मुल्तान, लाहौर और क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कामयाब साबित हो चुका है। जराये के मुताबिक नाजरीन, नए मुआहिदों के लिए हुकूमत को इन IPP से लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में 80 अरब रुपए की छूट देनी होगी। इसी वक्त बिजली की फी यूनिट कीमत 45 रुपए 6 पैसे है कि जिसमें फी यूनिट 17 रुपए 1 पैसे कैपेसिटी पेमेंट, बिजली की खालिस औसत पैदावारी कीमत 7 रुपए 62 पैसे है जबकि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में IPPs को 1902 अरब रुपए और तवानाई की पैदावारी लागत की मद में 1189 अरब रुपए की अदायगी की गई है। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज भी बढ़कर 2.6 ट्रिलियन रुपए रिपोर्ट हो रहा है। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप फेडरेशन चेंबर के पेट्रन इन चीफ SM तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि 1994 से 2004 तक जितने IPPs थे उनके मुआहिदों पर नजरसानी हो चुकी, 16 में से 2 रह गए हैं, उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। 1994 से 2004 के जितने IPP थे उसमें 6 तो आज से 2 महीने पहले कैंसिल हो गए। 14 आज सुबह 12:30 बजे आपकी असेंबली ने कैंसिल कर दी हैं। 2 उसमें से रह गए हैं। 2 चाहते हैं कि उनका फोरेंसिक ऑडिट हो तो फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और अगर गलती है तो उनको सज़ा भी उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। तो मैं वो दिन दूर नहीं देख रहा, मेरे ख्याल में मैक्सिमम मार्च या अप्रैल के अंदर अंदर ही ये 10 से 12 रुपए यूनिट बिजली कम होगी और 26 रुपए यूनिट होनी चाहिए है। IMF की तरह तमाम माहिरीन मुईशत हुकूमत पर इदारा जाती इस्लाहात जल्द अज जल्द करने पर जोर दे रहे हैं और इसी वजह से मौजूदा हुकूमत 2020 में डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में बनाई गई इदारा जाती इस्लाहाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल करते हुए आज वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा जबकि नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दे दी है। जबकि गुज़िश्ता रोज हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी ने वजारत खुराक के 16 झेली इदारों को खत्म, सूबों को मुंतकिल और इंजमाम की पॉलिसी की मंजूरी दी जिससे वजारती ढांचे में 30% कमी आएगी। नाज़रीन, खाली असामियों को खत्म कर दिया जाएगा बताया जा रहा है और कमेटी ने वजारत के 7 इदारों को खत्म जबकि 9 इदारों को सूबों में जम करने का फैसला भी कर लिया है। वफाकी हुकूमत का इरादा है कि 5 वफाकी वजारतों के 28 महकमों को खत्म करके अखराजात में कमी लाई जाए जहां इदारा जाती इस्लाहात में इदारों की राइट साइजिंग जरूरी है एंड इट्स अ वेलकम स्टेप। वहीं पहले से चलने वाले इदारे बिलखसूस तवानाई सेक्टर को दुरुस्त करना इस वक्त सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। While the circular debt is emerging as one of the biggest key risks to Pakistan's financial and economic stability, a roadmap for its resolution through a substantial tariff increase and governance
इम्प्रूवमेंट हैज बिकम द बिगेस्ट चैलेंज। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अवैस लगारी साहब वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन मौजूद हैं। लगारी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। अस्सलाम वालेकुम। फरमाई दीजिएगा सर के एज ऑफ राइट नाउ, आई विल स्टार्ट विद सर्कुलर डेट, क्या स्टेटस है एग्जैक्टली? बिकॉज लास्ट वी चेक्ड एंड द नंबर्स वी वर लुकिंग एट, सर्कुलर डेट ऊपर गया 2310 अरब से तकरीबन 2393 बिलियन, एंड इवन इन जून 2025 कहा जा रहा है डिस्पाइट मोर सब्सिडीज ये फिर भी इसी लेवल के ऊपर रहेगा। क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम मेहर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। देखिए, पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर तक और इस साल जुलाई से लेकर नवंबर तक कि मैं आपको एदाद शुमार बता दूं जो हमारी हुकूमत का इफ़ेक्टिव पीरियड है। पिछले साल इन्हीं 5 महीनों में हमने सर्कुलर डेट में 368 अरब रुपए का इजाफा किया था। इस साल इन्हीं महीनों में आपने 12 अरब रुपए रिड्यूस किया है। यानी इन 5 महीनों में हम पिछले 5 महीनों से, पिछले साल के इन 5 महीनों से 380 अरब रुपए बेहतर परफॉर्म किया है। नंबर 1, इन्हीं 5 महीनों में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 223 अरब रुपए का नुकसान किया। इस साल इन्हीं 5 महीनों में हमने 170 अरब का नुकसान किया, और ये 170 अरब 130 अरब होते अगर सक्खर और हैदराबाद की कंपनीज ने पिछले साल से 40 अरब रुपए ज़्यादा नुकसान न किया होता। और उसकी एक ही वजह है कि उन 2 कंपनीज के बोर्ड हम तब्दील नहीं कर सके, और यही कमज़ोरी है जिसकी वजह से 30 अरब मज़ीद बेहतर हो सकते थे और नहीं हुए। लेकिन ये बहुत खुशाइंद बात है कि हमने सर्कुलर डेट के अंदर ये पहली दफ़ा हो रहा है हिस्ट्री में इजाफे के बजाय हमने कमी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उन ऑफिसर्स को और लोगों को जिन्होंने ये किरदार अदा किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सो लेट मी गेट दिस राइट सर, आप कह रहे हैं कि ये पिछले साल से इसी टाइम फ्रेम में कमी आई है, इसी तरह लॉसेस भी लास्ट ईयर से कम हैं बट नॉट फ्रोजन और रिड्यूस्ड। सर, कुछ जून 2023 का लेवल जो था वो 2310 अरब जिस तरह मैंने आपको बताया, बजाय इसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए रफली जिस तरह आप बता रहे हैं 2391 बिलियन तक ये चला गया था। सो यू नो एक्सीड किया था। क्वार्टर एंड बेस के नंबर्स अलग हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बेंचमार्क नाउ इज रफ। Yes, exactly. But roughly now the benchmark is कि 2351 बिलियन जो है इससे ऊपर जितना जाएगा वो एक्सीड होगा। But are you also, आप ये एक दावा कर सकते हैं कि जून 2025 में आप ये कह रहे हैं कि इस लेवल से कम होगा सर्कुलर डेट? इंशाअल्लाह बहुत खातिर खा कमी आनी चाहिए। Interesting sir. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड द ट्रेंड सेज दैट। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5 महीनों में पिछले साल के 368 अरब बढ़ा था, इन 5 महीनों में 12 अरब कम हुआ है। सो वी आर 380 बिलियन रुपीस बेटर ऑफ। उसके अलावा आज एक और हमने क्या पावर डिवीजन में प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में एक बहुत बड़े 2 और स्टेप उठाए हैं, और वो ये है कि हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो हमारे एक्सीएंस, एससीज और चीफ इंजीनियर से तंग आता था, उनको कनेक्शंस नहीं मिलते थे, लोड इंक्रीज नहीं होता था। तो आज काबीना ने इस बात की इजाज़त दी है कि आप तमाम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को सिर्फ एससीजीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं, तमाम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को आप एक ही पॉइंट पे बिजली देंगे, उसकी बिलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट वो खुद करेंगी। तो आज मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अहम जो स्टेप था वो हमने आज उठा लिया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे इंडस्ट्री की जो अपटेक और डिमांड है उसके अंदर बहुत बेहतरी आएगी, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। आई होप सो सर, ये इंशाल्लाह होते दिखेगा, सो दैट विल बी फिनोमिनल। नेप्रा रिपोर्ट जो थी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री की 660 बिलियन के टेक्निकल और थेफ्ट लॉसेस का जो जिक्र हो रहा था, उस हवाले से क्या कहेंगे सर? उसमें ही रिडक्शन ये आई है जो मैंने आपको बताया। पिछले साल 5 महीने में, इन 5 महीनों में 223 बिलियन का नुकसान था इन 5 महीनों में। इस दफ़ा वो नुकसान 170 अरब का है। तो एज इट इज़ वी गेन 53 बिलियन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंटिन्यू टू गेन ऑल थ्रू आउट इंशाल्लाह अंटिल जून। और जो हमने जो लॉसेस बजट किए हुए हैं
उससे हम अल्लाह ने अगर मेहरबानी फरमाई तो वील बी मच बेटर ऑफ एंड वील सेव द कंट्री अ गुड कपल ऑफ 100 बिलियन रुपीज इंशाल्लाह इन दिस ईयर। और सर आईपीपी से 800 अरब की सेविंग्स भी मुतवक्के हैं जो बताया जा रहा है, जो हर पाकिस्तानी जिसको भुगत रहा है। एक चंद सवालात हैं सर, पर एनम कितनी सेविंग की है इस हवाले से, एंड आई मीन पर यूनिट प्राइस? महर इस वक्त 137 अरब रुपए तकरीबन सालाना, और अगले 8 से 10 साल के अंदर 1455 बिलियन रुपीस, 1455 बिलियन रुपीस जो कस्टमर ने, कंज्यूमर ने इनको देने थे, उससे हमने कंज्यूमर को बचाया है, प्रोटेक्ट किया है और कंज्यूमर के लिए सेविंग करके दी है। सर मैं मोटा मोटा हिसाब कर रही हूं, क्या इसका मतलब है कि पर यूनिट प्राइस जो है वो 70-80 पैसा रिड्यूस हुई है? 1 रुपए और 38 पैसे का सिर्फ इन आईपीपीज के रिव्यू से फर्क पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जून 2024 में अगर आपकी बिजली का रेट 54 रुपीज पर यूनिट इंडस्ट्री का होता था तो वो आज 43 रुपीज पर यूनिट है। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। अच्छा। और हम ओवरऑल जो पूरा पूल है आपका, उसके अंदर कंज्यूमर्स को जून 2024 की निस्बत आज हम 4.5 रुपए फी यूनिट कम कर चुके हैं। और इसमें मज़ीद बेहतरी लेके आने के लिए वज़ीर आज़म साहब कोशां हैं और हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। ओके, और लगारी साहब, दिस इज एंटिसिपेटेड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इज दिस आल्सो, मैं समझना चाह रही हूँ क्योंकि असल बड़ी जो सेविंग्स है सर वो तो 4-5 रुपए प्राइस डिफरेंस वाली सेविंग विच विल मेक अ बिग इम्पैक्ट, वो तो 2015 पावर पॉलिसी को जब आप रीनेगोशिएट करेंगे तो फिर हमें उससे मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा। कैपेसिटी पेमेंट्स अभी भी जी 2015 की पॉलिसी के अलावा एक और स्टेप है जो हम सारे गवर्नमेंट के जो ओन्ड प्लांट्स हैं उनके भी रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपेसिटी पेमेंट्स को स्लैश करने के लिए नेगोशिएशन शुरू कर चुके हैं। गवर्नमेंट प्लान्स, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गेटिंग टू। होंगे, यस, उनके तकरीबन कोई 1.5 से 2 रुपए पर यूनिट का उनका इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद जो चाइना के साथ हमारी डेट रीप्रोफाइलिंग है उसका भी तकरीबन 3-4 रुपए का इजाफा और मज़ीद उसके अंदर कमी आएगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले वो अचीव करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, ये तो बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं क्योंकि और बेहतरीन खबर है। अभी भी रफली 2200 अरब रुपए जो हैं द मेजॉरिटी विल बी गोइंग टू द गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट, जिसको आप कह रहे हैं कि हम इसको रीनेगोशिएट देख रहे हैं वापस। आपके 2 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, K2 और K3 है। 2015 पॉलिसी के तहत 4 LNG प्लांट्स हैं आपके, 2 पंजाब हुकूमत ओन करती है, 2 फेडरल हुकूमत ओन करती है। सो यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज राइट नाउ, आप कह रहे हैं, और अगले साल तक इनको रीनेगोशिएट कर लिया जाएगा। Yes, and even the plants owned by WAPDA, even the hydel generation owned by WAPDA, we are also planning to review the contracts with them. So आपको इंशाल्लाह बेहतरी दिखाई देगी मजीद। इंशाल्लाह सर, कैपेसिटी पेमेंट्स इनकी बहुत ज़्यादा हैं, अगर इनको रीनेगोशिएट आप कर लें कंपेयर टू अदर प्लांट्स, और 2015 की सीपेक प्लांट्स को भी आप ओन्ड बाय गवर्नमेंट और चाइना रीनेगोशिएट कर लें, ये तो बेहतरीन साबित होगा। एक्चुअल सेविंग्स यही हैं, बट आई अंडरस्टूड कि चाइना ने रिफ्यूज कर दिया है। That's not the case. चाइना की डेट रीप्रोफाइलिंग एक्सरसाइज बिल्कुल रिफ्यूज नहीं हुई। वी आर स्टिल नेगोशिएटिंग विद देम। इट्स गॉन अ बिट स्लो आफ्टर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वेंट वॉन्की इन आवर कंट्री, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, वी विल बी ऑन ट्रैक एंड वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम एंड दे नो कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स को रैशनलाइज करना। उनको अंडरस्टैंडिंग है इस बात की।
बेहतरीन बात है सर, बिकॉज बिजली के नरखों में सार्फिन की तरफ से जो इतना भारी भरकम बोझ अदा किया जाता है 2140 अरब रुपए की जो कुल कैपेसिटी पेमेंट्स है, इसमें से तो तकरीबन 1000 से जायद 1000 बिलियन से जायद का बड़ा हिस्सा सरकारी पावर प्लांट्स को जाएगा, और फिर 707 बिलियन सीपेक की छतरी के नीचे लगाए जाने वाले पावर प्लांट्स ले जाते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग रीनेगोशिएटेड. आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस सर बिकॉज ये बहुत बड़ी खबर है, अच्छी नवीद है, ये होती देखना हम चाह रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर. सर ये बता दीजिएगा, इस सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस विदाउट टैक्सेस 50 रुपए पी यूनिट मैक्सिमम इन आर कैटेगरी में बात कर रही हूं, मगर डिटरमिन्ड प्राइस ओवर एंड अबव 17 रुपए फी यूनिट डोमेस्टिक कंज्यूमर से गवर्नमेंट चार्जेस इजाफी लेता है सब्सिडाइज करने के लिए 300 यूनिट से कम के सार्फिन को. इसको भी आपको क्या एड्रेस नहीं कर लेना चाहिए सर? नहीं, हम 300 से कम यूनिट के सार्फिन को, जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, उनको किसी भी सूरत में उनके ऊपर बोझ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखते. लेकिन आप सब्सिडीज देना सर, 300 से ऊपर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी उनके ऊपर कंज्यूमर्स हैं, उनकी कीमतों को इंशाल्लाह खित्ते में बहुत कम कीमत वाला मुल्क बना के रहेंगे इंशाल्लाह ताला. बहुत जल्दी लगारी साहब इंशाल्लाह. कता कलामी माफ, मगर मैं नेपरा की अगेन आपको रिपोर्ट कोट कर देती हूँ. लेटेस्ट रिपोर्ट, लॉ अबाइडिंग कंज्यूमर्स आर अनफेयरली बर्डन्ड विद अ सर्कुलर डेथ सरचार्ज ऑफ ओवर ₹3 while even protected consumers pay 0.23 पैसे. It is an injustice that honest consumers are effectively paying for the default of others, whether these defaulters are genuine or appearing on record due to mismanagement by discos. T&D losses and non-recovery of billed amount continue to rise, adding 591 billion to the circular debt, sir. So this is unfair. You need to address this, sir. Yes, Mayor. Yes, Mayor. I agree to that. But this is of last year's. This is the last year's report. Yeah, this is 2024, sir. precisely what we are trying to now. This is precisely what we are trying to put in order. और इसके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं. ये आप समझने की कोशिश करें कि हम ना सिर्फ एफिशिएंसीज लेके आ रहे हैं, बल्कि उन एफिशिएंसीज को कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसलेट भी कर रहे हैं और रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, ताकि ये जो बिजली का शोबा है, जिसने इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर के ऊपर एक किरदार अदा करना है, इसको हम हर किस्म के बर्डन से रिलीफ दें और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं मुल्क को. ठीक है सर. सर ये फरमाई दीजिएगा, इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब एक तो गवर्नेंस बेहतर ऑफ कोर्स करनी है आपने, मगर सर आप अब पार्क आर्मी, ISI और FIA का इस्तेमाल कर रहे हैं करप्शन और थेफ्ट लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए. इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन डू? यू नो द गवर्नमेंट शुड डू इटसेल्फ. Whole of the government. No, this is the government. I think the military and the ISI and all these agencies are a part of the government. They're not independent of the government. और इस वक्त मैं you should not be proud of this, हालात हैं. आपको इस पे फख्र नहीं करना चाहिए माज़रत के साथ. No, I am 1000% proud of the fact if I can make a difference using any means available to the state. This is my country. I'm doing it for my country. I understand that, sir. मसला ये है सर कि हर इदारे का अपना काम होता है. आप लोग को गवर्नेंस अपने इख्तियारात और रिसोर्सेज यूज करके करने हैं. इरफान, No, I'm sure. No, मेरा I'm sure. अगर मैं अर्ज करूं, let me just put this in context, sir. इरफान, मैंने सबसे पहले महर मैं अर्ज करूं, मैं आपको एक सेकंड. सबसे पहले मैंने अपने बोर्ड्स चेंज किए. अगर मैंने बोर्ड्स पॉलिटिसाइज रखे होते और सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता, I would have been at fault. I don't consider myself at fault because हमने अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने के बाद मुझे जो इनिशियल इम्पेटस एक चाहिए, उसके लिए मैं अगर औरों की हेल्प सीख कर रहा हूँ, तो मैं IPPs के लिए तो नहीं है हेल्प सीख कर रहा, मैं तो अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ. वो चोर जो वैसे कंट्रोल में हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से प्रोविंसेस की या कहीं नहीं आ सकते आते, उनके लिए अगर हम इंटेलिजेंस का वो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं,
it's all for the benefit of Okay, the sir. consumers. Okay. इसका You know, फायदा if आपको that's भी how you मिल want to रहा है get और the मुझे work भी done, मिल रहा है. no problem, sir. No problem. It's just थोड़ा सा मायूसी होती है क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से भी इरफान सिद्दीकी साहब आज कह रहे थे कि जरूरत पड़ी तो इदारे की मदद लेंगे. आप भी अपने काम करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं. बट चलें, गेट द वर्क डन, सर. अनदर बिग क्वेश्चन, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रवा माह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हम 80 में से 40 डिपार्टमेंट्स को शट डाउन कर देंगे. वजीर आजम भी जो है वो कफायत शायरी और कटिंग डाउन के ऊपर काम कर रहे हैं. आज भी डिपार्टमेंट्स को जम किया गया. द बिगर क्वेश्चन इज सर कि ये गवर्नमेंट व्हीकल पूल से होने के बावजूद एफबीआर जैसे इदारा जिसे टैक्स हदफ हासिल करने में 386 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है, वो इसके लिए 6 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां खरीदने की उसकी क्या जरूरत महसूस हो रही है? लॉजिक क्या है सर? ये ईसीसी में आया था मामला, मैं भी ईसीसी का मेंबर हूँ. ये बहुत एट लेंथ डिस्कस हुआ था. और ये जो कार्स हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, दिस इज़ नॉट उनकी फैमिलीज़ के लिए या उनकी अपनी कोई लग्जरी या उनको नहीं फैसिलिटेट करने के लिए उनकी प्राइवेट लाइफ्स की नहीं है. दीज व्हीकल्स आर मच रिक्वायर्ड फॉर द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ दीज ऑफिसर्स टू कैरी आउट देयर ऑफिशियल ड्यूटी. और ये इसको हमने बहुत थ्रेडबेयर डिस्कस किया था, ऑब्जेक्शंस उठाई थी और प्रॉपर एक ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस में गुजरने के बाद इस चीज़ का फैसला रैशनलाइज करके हमने किया था इसको. और सर ये फरमाई दीजिएगा, सो आप मुतमईन हो गए हैं? आई एम श्योर इट विल पे ऑफ. क्योंकि सर एक रिसर्च के मुताबिक ये एंड आई नो दैट यू वर पार्ट ऑफ द मीटिंग, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग, आप कन्विंस्ड हैं इट विल पे ऑफ. लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक सर आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान के सरकारी बाबुओं के पास 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं जो गवर्नमेंट व्हीकल पूल में हैं, व्हिच आर एट देयर डिस्पोजल. पाकिस्तान की तरह तुर्की की मिसाल आपको देती हूं. गुज़िश्ता साल तक माली मुश्किलात का सामना था सर, टर्की को भी डिफॉल्ट का खतरा था. उनके पास भी तकरीबन 1 लाख के करीब सरकारी गाड़ियां हैं. मगर इंटरनेशनल टैक्स कंपेटिटिव इंडेक्स 2023 को आप देख लें, उसकी रेटिंग में तुर्की का नंबर जो है वो 7वां है. मगर पाकिस्तान इस लिस्ट के टॉप 39 ममालिक में भी नहीं है. लगारी साहब, मेरा तो हमारी प्रोडक्शन 0/0 होती है, मगर रियायतें और ये काम सारे हमें चाहिए होते हैं कि अब नई गाड़ियां भी खरीदो अरबों की, उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये गाड़ियाँ, जिससे अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे घर से अपने फार्म्स में जाने के लिए, एक प्रोडक्टिव फार्मर होने के लिए जीप तो ज़रूरत है. अब मैं ट्रैक्टर पे अगर जाऊंगा तो 3 दिन का सफ़र होगा. अगर मैं उसी एंगल से देखता हूँ कि वन शुड नॉट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश. जहाँ पैसा इन्वेस्ट करने की किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो तो इसलिए कि इट्स अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट कि इट माइट बी कंसिडर्ड लग्जरी, वो बंदे को उन फेयर से ओवरकम करना चाहिए. लेकिन ये हमने बहुत थ्रेडबेयर इसका एनालिसिस किया था जब ईसीसी में आया था.